आप उस एज में हो जो इस एज में ये रिप्रेजेंट करता है। सो कभी दूसरों के कहने के हिसाब से खुद को जज मत करो। मैं यही कहूँगा कि आप जो हो अपने पैशन को फॉलो करो। दुनिया में बहुत क्रुएल्टी है, और अगर कोई रोमांस के बारे में, सॉफ्ट स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है, इसको चलने दो। दुनिया में प्यार बांटने वाले लोग बहुत कम हैं, नफरत बांटने वालों की कोई कमी नहीं। आई फील गूज़बम्प्स। थैंक यू। मतलब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना खूबसूरत प्लॉट है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़िंदगी में कोई इससे खूबसूरत गिफ्ट दे सके। अब मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी हो रहा है। मुझे पहले कुछ अपना अचीवमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तब मैं जो ये इंटरव्यू कंटिन्यू। तो दोस्तों, हर टीचर की ज़िंदगी में एक दिन आता है जब वो अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा अपने स्टूडेंट की अचीवमेंट पे बहुत फ़ख्र करने लगता है। और फ़ख्र अगर बहुत बड़ा हो तो ये बात बताता है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट भी बहुत बड़ी है। और आज मैं ये कह सकता हूँ आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, और इस टीचिंग प्रोफेशन में जहाँ पर आज स्टूडेंट्स की वजह से इतना गर्व महसूस हो रहा है। और हमारे बीच में प्रिया हैं, और प्रिया की अचीवमेंट्स अगर बताना शुरू करें तो बहुत लंबी जाएगी। आप पोएटेस यानी कवित्री की हम बात करें तो हमारी इंडिया में इतनी कम उम्र में हम बच्चों को खेलते कूदते देखते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में बात करते हैं, तैयारी करते हुए देखते हैं, लेकिन आईएएस की तैयारी करने के साथ साथ बेहतरीन किताबें लिखना, और एक दो तीन नहीं, सात सात किताबें, जिसमें मेरे सामने कुछ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसमें एक है लव बिटवीन एन आईएएस ऑफिसर एंड ब्यूटी क्वीन, और ये किताब वाकई में बहुत ही प्यारी किताब है जो मुझे अभी प्रिया ने गिफ्ट किया है, और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ आज एक बड़ा खास दिन है, इसलिए भी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड जो बहुत ही खूबसूरत है, और ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ एज एन ओजांकियन, बहुत आपने हमें जो है वो प्राउड फील कराया है, और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट एक्चुअली हम लोग जो ज़िंदा रहते हैं, हम लोग जो जीते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट्स है उसी के सपने में ज़िंदा रहते हैं। और ये जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो बहुत ही अद्भुत है, और जो आपने मुझे गिफ्ट दिया अपने हाथों से लिखकर, वो तो एक ऐसा लाइफ लॉन्ग मेमोरी है कि आप कभी उसको मिस नहीं कर सकते, अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं सकते। तो आज मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। और जब आप अपने उस लेटर में आप नीचे ओजांकियाँ लिखती हैं तो एक फीलिंग आती है कि ये परिवार और जो ये फैमिली है उसकी वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो आज यहाँ मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ, ना अपने किसी व्यू पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज बात हम प्रिया के बारे में करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में करेंगे, और इनकी अचीवमेंट के बारे में करेंगे, क्योंकि मेरा एक सपना अब हो गया है कि इनको मैं बुकर प्राइज़ पाते हुए देखूं, और बहुत जल्दी पाते हुए देखूं। It means a lot, sir. Thank you so much. और इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुछ अपने बारे में बताइए प्रिया फिर। Sir, I started my book writing career in class 10th. I did my schooling from ISS Public School, Lalganj, Raebareli. I am a girl from a family of professors, so my father too used to write, but he writes subject books like history books. So I always fascinated towards the books, especially when I read literature. So I feel since my childhood that when I read the name of poet and poetess on the book, I feel that somebody read my name as well. So at very first I started writing the poems in a very simple way, like school movements, class movements, and there was no so structure perfection was there. But after some time I read Robert Frost, Shakespeare, so I learned how to give a structure to the poem, and now my poems are completely lyrical. So I was lucky that I got such nice teacher in my school who enriched my poems, because in school I get a lot of appreciation. Even the science students used to stand in line and read my poems which were framed in the display board, and that was the most wonderful achievement of my life when I write a book that was published when I was in class 10th. So that gave me the recognition as a school poet, and I got medal and certificate for it as well. After that, when I came in class 12th, I write a collection of diaries, but that was not published because of the board exams, and I was a science student. So when I came in graduation, I took English, political science and sociology. Then I nurtured my book writing career. In 3 years, I wrote 6 books. That is, I found my love between IAS officer and beauty queen, I am still pure, love overshadowed the ego, between you and I, and 3 are upcoming, many more. So for me, literature is something connecting people with emotions. I feel in today's world the emotions are swiping away, and I feel I could explore the world through the medium of my literature.
And to be very honest, I proud to be an Indian. I love my mother tongue, that is Hindi, but I feel a certain kind of connection with the language. That is because of the school education, as we learn English language. So I create a mastery in this language style. And I feel as a poet, I do not discriminate between the world, between the regionalism. I could not say that I hate Indian writers or I hate English writers. I love each and every writer. For me, they do not belong to any country. They are universal to me. I love Indian writers as well. I love Nigerian writers as well, Korean writers as well. So all are dearest to my heart because I have one caste for them, that is poet. क्या That is why I love England as well, just because of the poetic writers. गुड। और एक इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो एक गर्ल के लिए ये करियर ऑप्ट करना एक पोएटेस के लिए ये बहुत आसान था। Sir, I personally believe it was not tough for me because, as I told, I am from the family of professor. Genetic profession is professor. My father, my grandfather, everyone. So they never said to me that stop writing book. They always encouraged me. However, I feel at certain point, for example, now I have completed my master's in English literature. So everyone feels that I am writing a lot of books. So they feel I am getting obsessed with it. So maybe in life they said a certain point will come where you will not get any job. Either you should move to abroad and enrich your writing career there. So they feel that if you are obsessed with such career, you should go to foreign countries and enrich yourself as a poet. So they sometimes feel little controversial with my character, that whether you can join UPSC, either you can become professor because you are obsessed with book writing. But I feel if I talk with the family of rural areas, I feel it is not easy for a girl. या ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने बताया कि आपको पहले कहा कि सेटल हो जाओ और कुछ जॉब कर लो, उसके बाद फिर ये सब सोचना, ऐसा कुछ हुआ? Yes. Few people used to suggest, but in my family there is no pressure. My family supports me a lot. फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन सोसाइटी में ढेर सारे लोग कि कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लो, पहले सेटल हो जाओ, फिर They ये सब used to करते say, हैं। they do not criticize me, they say that you are doing wonderful job, but now you are becoming very obsessed with it. You are writing a lot. So you should focus your attention little bit to your career first, then either you should continue this. तो नहीं लगता कि ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में एक्सीलेंस के लिए? मतलब आप जब तक उसमें दिल दिमाग अपना दोनों नहीं लगा दोगे तब Sir, तक I नहीं feel मिलेगा। yes. Personally, I feel yes because writing is something I can't live without writing books. It is something I could not stop it. ये डेफिनेटली ये पैशन है, इंसान का पैशन, अपने पैशन के साथ ही अगर वो चलता है तो वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू पहली बार कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये बड़ा खास है क्योंकि इतने कम एज में आपने इतनी अचीवमेंट कर रखी हैं कि Thank you. थोड़ी बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और थोड़ी बहुत जलन भी है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं टाइम निकाल के और आप इतना कैसे कर रहे हो। तो आज ये पहली बार ऐसा होगा कि मेरा स्टूडेंट मेरे लिए हमेशा वैसे मोटिवेशन रहा है, मैं जो कुछ भी यहाँ तक हूँ अपने स्टूडेंट की वजह से हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किताबों के बारे में, लिखने के बारे में। और प्रिया मेरी हेल्प भी कर पाएंगी अगर अपनी मेरी कई अधूरी किताबें पढ़ी हुई हैं वो लिखने I would में। love to write. It is my pleasure to write about you because you are my most favorite teacher. तो ये अवार्ड मिलने के बाद कैसा रिएक्शन रहा? I feel I was happy but trying to get more. हाँ, अभी बुकर, मैंने कहा ना बुकर हमें चाहिए और ओजांकिन फैमिली का नाम बहुत ऊपर जाना चाहिए और मैंने पहले भी कहा अगर बुकर मिले तो मुझे इनवाइट जरूर कर लेना, मुझे भी वहाँ बैठना है। I would dedicate my award to you. If थैंक यू I सो get, मच। if I get, it's my बहुत promise. कुछ आपने डेडिकेट किया। मैं एक और सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ। Yes. ये बुक लिख रही हैं और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा लम्हा है, ऐसा मोमेंट है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। आप ये कवर पेज है इनके नॉवेल का, माई वर्ड्स बेस्ट टीचर, और मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं दे सकता क्योंकि किसी को अपने शब्द देने का मतलब होता है कि आपने उसके लिए एक सम्मान की जो है वो बहुत पराकाष्ठा यानी बहुत ही हाई जो है वो बना के रखी हुई है। तो आज वही चीज़ है और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ सीरियसली। मतलब किसी को बुक डेडिकेट करना दैट्स Sir, honestly speaking, it is a little tricky for me as well because you are such a favorite of mine, and to illustrate your personality in the form of book, especially in an imaginative kind. So it was a little tricky because I have to face that should I write in this way or not. And however, the theme of the book is it is written in epistolary style. The entire book is a poetic fiction written in the form of letters. राइट। So a student named Maria,
she is very depressed from the failures in her life. Although she was belongs to a high class society, but she never get love, that affectionate to, no one understood her. So one day, coincidentally, after leaving the home, she saw your video, and from that day you become her favorite, and she decided whatever you will say, she will do that. And entire things which she thought about you, she write a letter to Suzanne. And the miracle was that Suzanne used to collect these letters, and later on, coincidentally, both become one IFS officer and IAS officer. And the most beautiful thing about the book is that when Maria make all the notes and all, and the unique thing is that she left the city life and she came in a village where she gets satisfaction, and all the friends left her. So she feel very suffocated in her life. But when she listen your videos, she feel that you are world best teacher, and she was completely obsessed with your lectures. So she said that whatever you will say, she will do it. And when the exam date of UPSC came, she feel that I don't want to become an IAS officer because I have failures in my life. How could I crack such an exam? But at last she felt that I have follow each and everything of my Ujang sir. So why should not I give the exam? And she secured Air1, and then she meets you. So it is an imaginative fiction, but the most wonderful thing is that when everybody came to greet her, then she deny everyone, and she says that I only have one person in my life, no parents, no friends, who left me alone. I am not criticizing parents here because people may take my words in wrong perception. But sometimes I feel due to society or due to any pressure. In fact, I have seen there are many stories when parents too left their children alone. They give the financial support and everything, but the emotional support that being a girl depressed from failure she get from your lecture. That is why she said that my world best teacher. Literally I feel goosebumps. Thank you. मतलब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना खूबसूरत प्लॉट है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़िंदगी में कोई इससे खूबसूरत गिफ्ट दे सकता है जो तुमने अपने शब्द से दिया, और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और लिटरली किसी के लिए इतना समय निकालना, उसके लिए लिखना, और वो भी किताब लिखना, It's pleasure for me. नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आज लग रहा है कि जो मैंने एक सफ़र शुरू किया था एज अ टीचर, वो एक जिसे कहता है ना, एक मुकाम पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने क्या हासिल किया, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ, उन बच्चों का जुड़ाव देखता हूँ, आपका ये मेहनत देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सचमुच बहुत कुछ हासिल किया। And sir, there are certain your lectures which Maria framed. I framed those lectures on behalf of Maria. Your class is delivered in the book in the form of poetic style, your time management and many other things. So after reading the letter, Suzanne read the letter that Maria is describing something about world best teacher. So she too get obsessed with you and she start doing preparation. So coincidentally, the thing is that everyone use a dream that I have to be an IAS officer. तो मुझे तो अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा, क्योंकि become. पोएटेस और पोएट्स बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और मैं तो बहुत डांटता हूँ क्लास में। You said there are two kinds of scolding, I personally believe, but your scoldings are sweet. I actually feel because they are so positive. Right. तो ये तो एक नई जानकारी मुझे मेरे बारे में, क्योंकि मुझसे तो ज़्यादातर लोग डरते हैं और पूछते हैं कि सर आप गुस्सा ना करें तो एक बात कहे। तो ज़्यादातर मुझे मेरे यंगरी यंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन पहली बार कोई मुझे इस तरह से पोएटिक वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक नया डायमेंशन है। मुझे मेरी पर्सनालिटी के बारे में शायद पता चलेगा। पार्ट ऑफ इमोशन एंड आई इक्वली रिस्पेक्ट। और मैं बहुत ईगर हूँ उस बुक को देखने के लिए। कब तक मिल जाएगी हमें ये किताब? सर ऑन न्यू ईयर ओकेजन। तो मेरे साथ कौन कौन इस किताब को पढ़ेगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं तो खैर सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ हैं वो भी पढ़ें और आपकी राइटिंग को अप्रिशिएट करें। और आपकी ये सारी किताबें, लव बिटवीन एन IAS ऑफिसर एंड ब्यूटी क्वीन, क्या है इसका थीम? Sir, this book is very unique because what I personally feel that it is a general perception that IAS officers are so bookish type person, they are so tough kind of person, and beauty queen live in the world of fantasy. So I feel what my hobby is to connect those opposite people together in life. Obvious सी बात है, मेरे जैसे टीचर से आप
पोएटिक स्टाइल में आप बात करवा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। Thank you. So it is a story. Akrit has a dream of cracking UPSC exam. So he was completely neglecting emotion and everything. He is also your student. This book also have अच्छा, your मैं इसमें हूँ। lectures. Yes, it is also have a part of Ujang IAS Academy. Right. So he was so obvious with you, and he says that I only love Ujang, sir. Any other thing than life. And Beauty Queen was very beautiful. She was a fashion icon. So when Akrit met in a college, she get collided with her. So she take up the magazine and move forward. So the point of the story started here, that the fashion icon girl says, how dare he is to not notice me and left alone. So she feels jealous with UPSC that I will force Akrit to look at me, that I am the fashion icon here. Right. So the beautiful story is there, but it gives a very kind of social message. That Akrit used to tell fashion icon girl that being a girl, you should save your dignity. You should not only concentrate about your looks, because inner beauty is already required. Wonderful. So Akrit when met her, so he used to give him lecture, and the beautiful funny moment is that one day, to impress Akrit, she started reading Lakshmikant and she was holding it upright. So he came and correct that. But after all, what happened when Akrit got selection in UPSC exam and he was in Labasna? Now he start missing Beauty Queen. Then he realizes that something is happening, though I used to criticize her. And on the other hand, a few incidents happened with Beauty Queen. She came to understood that in certain kind of things, Akrit was very right. He used to tell about Ujang sir that how to study geography and how to be kind in life and how to do time management, how to do something good in life. Then she came to meet Akrit in Labasna and she started preparing UPSC. And now at last she cracked the UPSC exam क्या and बात है। converted into UPSC वाह, queen. बहुत ही खूबसूरत प्लॉट है और बहुत ही सबको पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और प्रिया की ये बुक जो है लव बिटवीन एन आईएएस ऑफिसर एंड ब्यूटी क्वीन, और बहुत ही पोएटिक वे में ये लिखी गई है। It is completely lyrical. वाह, और मेरे ख्याल से इस पे फॉरेन में भी काफ़ी काम हो रहा होगा। I gave few examples of the poetry to the New York Manhattan publisher. So they too told me that the story is beautiful, but I feel it is a precious gift for my nation. I do not want to share with foreign countries. It is published in India, that is sufficient for me. वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी अचीवमेंट मिले, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से करते रहें काम, और उजांकिन फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, वो तो हम अपनी लाइन में चलते चले जा रहे हैं। इंसान इसके सिवा भी बहुत खूबसूरत होता है, इंसान इसके सिवा भी बहुत क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। तो वो रचनात्मकता हमारे अंदर, चाहे वो हमारी राइटिंग हो, हमारा बोलना हो, सोशल वर्क हो, लोगों की मदद करना हो, हम जहाँ भी रहें एक व्यक्तित्व के रूप में रहें, एक पर्सनालिटी के रूप में रहें। सिर्फ एक जॉब पा लेना, एक एग्ज़ाम क्रैक कर देना, ये हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक गोल है, हमारा एक मकसद है। पर्पज़ गोल से बड़ा होता है, पर्पज़ हमारी ज़िंदगी को ड्राइव करता है। और प्रिया, मुझे लगता है कि आप उन लकीएस्ट लोगों में हैं जिनको इतनी जल्दी जो है वो पर्पज़ मिल गया है। अब आपको गोल अचीव करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, वो आप आसानी से कर जाओगे। लिटरेचर पे आपकी इतनी अच्छी कमांड है, आप इतना कुछ अच्छा लिख रहे हो। जब आप अपना डैब भरोगे और जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठोगे तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपसे बात करने के लिए, Thank you for सब it, कुछ but, रहेगा, UPSC लेकिन आपके पास पर्पज़ है लाइफ का, which और require a lot of पर्पज़ dedication. ये है। ठीक है, तो ज़िंदगी में पर्पज़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके पास वो चीज़ें हैं, पैशन है, क्योंकि पर्पज़ और पैशन दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो मैं यही I चाहूँगा wish कि your सब words लोग came true, because I too want to break a myth. Few people, by seeing my book, they used to feel that I have written the romantic book. So I am so, however, I'm a very practical kind of person. Yes, I am emotional, but I am not romantic kind of person. But to give a book a certain kind of shape, to I know the taste of youngster. That is why I framed my story in such a pattern. बिकॉज आप उस एज में हो जो इस एज में ये रिप्रेजेंट करता है। सो कभी दूसरों के कहने के हिसाब से खुद को जज मत करो। मैं यही कहूँगा कि आप जो हो अपने पैशन को फॉलो करो। दुनिया में बहुत क्रुएलिटी है, और अगर कोई रोमांस के बारे में, सॉफ्ट स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है, इसको चलने दो। दुनिया में प्यार बांटने वाले लोग बहुत कम हैं, नफरत बांटने वालों की कोई कमी नहीं है। Yes, sir. तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सभी प्रिया को ढेर सारी बधाई दें इस तरह की बहुत ढेर सारी अचीवमेंट के लिए, और जल्दी हम बुकर के लिए भी पहुँचेंगे। ठीक है, I think it is, Booker is really, I feel a bit far, because I think it is my 5th international achievement. वाओ, The first one was
International Poetry Digest Award, and few of my poems are featured in International Digest magazine. क्या बात I है। also got Elite Writer Status Award, which was featuring the top poetess of the world in 2019. And I have an international blog as well, where my poems are featured, and Priya Poetess website as well. This is my fourth So or you fifth. also run website? Yes, क्या that बात is my website where all my books and fiction poems are available. So this is my fifth international, and recently I am going to take the Asian Pacific अब Achievers मुझे लग रहा है कि Award. इंटरव्यू मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी हो रहा है मुझे पहले कुछ you. अपना अचीवमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तब मैं जो ये इंटरव्यू कंटिन्यू करूं। और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी एक दिन ट्राई करें कि हाँ मेरे साथ बैठकर अपनी अचीवमेंट को डिस्कस करें, और बहुत Thank प्राउड महसूस होता है कि आप ओजांकियन फैमिली का हिस्सा हो। I do feel happy to write about you because you are the topic of my pen, you are the topic of literature. So everyone can't be world best teacher like you. थैंक यू सो I मच। used to write about my favorites, so for me they are very precious because they are the topic of my pen. और जो आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, इसको तो खैर ज़िंदगी भर मैं अपने Thank साथ you. रखूँगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही यूनिक है। और अगर मैं किसी की राइटिंग का एक सब्जेक्ट हो सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं अब एक रंग लेते हुए दिखाई पड़ रही है। बाकी इसके आगे शब्द नहीं बचे मेरे पास आज I बोलने want के to लिए। give a new dimension to literature. That few people think that literature is only a subject of imagination, personal thing, but I feel the topic of literature should be human beings. What I feel emotionally connected to someone, so I should write a book. That is the need of life. ये तो मुझे भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी फिर तो। देखते हैं मैं प्रिया से Thank कब you. तक सीख पाता हूँ और कब तक कोई बुक लिख पाता हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया, और ये बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन था, और मैं Thank you, चाहूँगा sir. कि बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने लोगों की सक्सेस के बारे में तो बहुत डिस्कस किया, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। ये पहला मौका है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने से पहले, और इतनी अचीवमेंट है, बड़ी यूनिक अचीवमेंट है ये। और is the basic बहुत ही thing मेरे which लिए I तो बहुत ही एक कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग ये चीज़ है कि जहाँ पर मुझे सब्जेक्ट करके आप बुक लिख रहे हो, तो ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। Thank you, sir. It is my pleasure as well. थैंक यू सो मच। और आप Thank बताएं you. आपकी क्या अचीवमेंट है, और आप कब मेरे साथ बैठना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। और प्रिया के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस, और किताब आप ज़रूर पढ़ें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।